अक्कू श्रीवास्तव, अक्कू जी, क्या ये वाकई में आपको एक प्रैक्टिकलिटी लगती है क्या? नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी यूपीए का संयोजक बनवा दे ताकि उनकी छवि, उनके चेहरे से ज्यादा विपक्षी दल पास आ जाए, साथ आ जाए। देखिए, नीतीश कुमार की भूमिका अपने आप में आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन आपका ये जो कहना और इस पर बातचीत को आगे बढ़ाना कि यूपीए के चेयरमैन हो जाएंगे, कन्वीनर हो जाएंगे, मुझे लगता है उसके लिए कम से कम वो लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त सत्र या राज्यसभा का सब मामला, ये सब आपको आगे देखना पड़ेगा और उसमें 6 महीने का वक्त है। 6 महीने के वक्त के बाद तक जो है वो चुनाव आ जाएगा। फिर इसलिए अभी से इसको ये कह देना, कर देना, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा दम होगा या बहुत ज्यादा बात होगी। बात उससे आगे जाने वाली बात यह है कि अब पहली लड़ाई जो है वो बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी ने खोली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके संगी साथी कितने होंगे। बिहार में या बिहार के मित्रों के अलावा तो हो जाएंगे, लेकिन क्या वाईएसआर होंगे, क्या बीजेडी होगी, क्या सबसे लाख टके का सवाल कांग्रेस होगी। 37 या 38 जो है राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस किस कीमत पर होगी ये भी देख लीजिए, वो भी सौदेबाजी होगी। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव है। कांग्रेस को क्या दिल्ली में भागीदारी आम आदमी देने को तैयार होगी, पंजाब में होगी, हरियाणा में होगी? क्योंकि यही सवाल आम आदमी पार्टी ने पहले भी उठाए थे, जिसको जवाब नहीं मिला था उसमें। तो अब, और ये इतना क्लिष्ट सवाल है, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब उपचुनाव हुए थे, 3 तारीख को रिजल्ट आया, 13 तारीख को रिजल्ट आया था, तो क्या बयान आए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आए थे? वाईएसआर तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ बैठ नहीं सकते हैं। अब आप एक ये भी है, वाईएसआर और कांग्रेस तो एक साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजें, वाईएसआर के अलावा केसीआर भी बैठना मुश्किल है। तो ये जो जितने छोटे लोग हैं या बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उस पर सिर्फ एक शेर काम करता है कि राजनीति की शतरंज में अब सिर्फ हाथी, घोड़े, पैदल ही नहीं है, चींटियां भी हैं जो बहुत कभी कभी हाथी को मात दे देती है। तो यहाँ अनदेखे बहुत सारे लोग हैं और अनदेखे लोग जो है बड़ी बातें कर जाएंगे। और सब यहाँ तो हाथी जो है बड़ी बात करने को तैयार, अभी हिलने डुलने को तैयार नहीं, कांग्रेस का हाथी जो है। तो कांग्रेस किस रूप में लेगा, ये भारतीय राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में बड़ा कदम होगा और उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि लेकिन कांग्रेस किस मुहिम में साथ आएगा? क्या वो आम आदमी पार्टी की मुहिम में साथ आएगा? क्या वो अन्य दलों द्वारा उठाई गई कोई एक ऐसी मुहिम में साथ आएगा जिसमें सब कुछ साफ ना हो? तो ये बहुत लंबा काम है। और ये बात जरूर है कि इस समय कांग्रेस थोड़ा आगे चल रही है, कांग्रेस थोड़ी मुहिम को ले जा रही है। नीतीश कुमार उसमें एक छोटे से कारिंदे की तरीके से हैं और वो आगे चीजों को ले जा पा रहे हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये सब कुछ इतना साफ स्पष्ट नहीं है। ये सिर्फ मिलने मिलाने का खेल नहीं है। मिलने मिलाने का होता तो बहुत पहले ममता दी कांग्रेस के साथ आकर के सोनिया गांधी से मिल गए, चली भी गई थी, और बहुत अच्छी बातें भी हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। इसके पहले कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में इससे बड़ा हम लोगों ने फोटोग्राफ देखी थी। आज वो 1/3 उससे कम लोग थे वहां पर, जो अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 20 तारीख को। तो अभी बहुत कुछ जल्दबाजी है, लेकिन क्योंकि अच्छी बात यह है कि विपक्ष इस समय ठीक ठाक तरीके से बीजेपी को घेरने में लगा है, लेकिन विपक्ष के जो अलग अलग खेमेबाज हैं वो कितना सरेंडर करने को तैयार है। क्या आम आदमी पार्टी जमीन अपनी जो उसने कब्जाई है कांग्रेस से, वो क्या कांग्रेस को वापस कर देगी? या अखिलेश हैं, बिहार में तो कांग्रेस ने मान लिया है कि उसके पास कोई जमीन ही नहीं थी, लेकिन अखिलेश हैं या और जगह, जितनी भी जगह जिसकी भूमि पर, कांग्रेस की भूमि पर जो रीजनल पार्टीज आई हैं, ममता बनर्जी क्या अपनी सीटें कम करने को राजी होंगी? उन्होंने 3 दिन पहले ही बयान दिया था कि नहीं साहब, आप वहां हमें लड़ने दीजिए। तो ऐसी स्थितियों में बहुत आसान नहीं है। कोई भी पार्टी कोई एक मैसेज ये नहीं करना चाहेगी कि वो किस तरफ
होने जा रही है। हाँ। और वो अभी कम से कम उसके लिए चुनाव का मुझे लगता है बिल्कुल सही है। इंतजार करना रीना होगा। गुप्ता, जब नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिले तब क्या बातचीत हुई? क्या कोई समर्थन का भरोसा नीतीश कुमार ने दिया कांग्रेस की तरफ से? रोहन गुप्ता तो कह रहे हैं भैया आप तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, हम आपसे क्या बात करें? रीना, देखिए, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मानक जी आप भी जानते हैं कि अगर हम देखें तो कांग्रेस के ही अधिकतर जो एमएलएज हैं वो रिसाइकिल होके बीजेपी में जाते हैं। कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बीजेपी की सरकार सिर्फ इस वजह से बनी कि कांग्रेस के लोगों ने जाके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जहां तक समर्थन का सवाल है, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है रीना, बोलिए। जी, जहां तक ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तुगलकी फरमान जो जारी किया है ऑर्डिनेंस के रूप में, इसका जो सवाल है, उस दिन नीतीश जी ने भी यही बोला कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को अभी नहीं रोका गया तो कल तो भारतीय जनता पार्टी संविधान ही बदलने के लिए तैयार हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब इस देश में चुनाव ही नहीं होंगे, फॉरएवर मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे अगर इनको इस समय नहीं रोका गया। क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह की जो तानाशाही प्रवृत्ति रही है भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव हारने के बाद भी हार नहीं मानते, वैसे ही ये दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं है, लेकिन इनका अहम देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर वर्डिक्ट आने के बाद भी देर रात में तुगलकी फरमान निकालते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को हम नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली 3 बातें कही। पहली बात कि भारत का एक संघीय ढांचा है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को आप कुछ करने ही नहीं देंगे तो आप खत्म कर दीजिए, दिल्ली विधानसभा खत्म कर दीजिए। आप क्यों, आपने ये मजाक बनाया हुआ है? आप बोलिए दिल्ली में चुनाव होंगे नहीं, पर लेफ्टिनेंट कांग्रेस के गवर्नर बिना तो गवर्न आप संसद करेंगे। में इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे रीना, आपको भी पता है। संसद में मुझे पूरा विश्वास है, भले ही रोहन गुप्ता कुछ भी कहे टीवी प्रोग्राम पे, लेकिन कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगी कि देश का जो संघीय ढांचा है, जो हमारे देश का संविधान है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस भी अपना अहम भूल के आम आदमी पार्टी ओके, की के सपोर्ट शर्मा और रोहन गुप्ता दोनों आपका जवाब देना चाह रहे हैं। पहले के शर्मा बोलिए, अगर संसद में सारे एकजुट हो गए तब क्या करेंगे आप? देख मानक जी, मैं पहले निवेदन आपसे कर दूं कि 3 लोग मेरे विपक्ष में बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा क्योंकि बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आरजेडी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि नीतीश जी की आप आलोचना कर रहे हैं। मैंने वो उस समय शायद ये नहीं है जुड़े थे, मैंने उसी समय बताया था पलटू चाचा हमने नहीं बोला नीतीश कुमार को, ये इनके नेता तेजस्वी यादव ने उनको पलटू चाचा बोला है। और आपको पता है सदन के अंदर नीतीश कुमार चिल्ला के बोले थे यदि ये दोस्त का बेटा नहीं होता तो इसे हम सिखा देते। तो अरे चाचा भतीजा के बीच में हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए। आपको पूछना कौन है? भैया आप इनको बंद कराइए ना, ऐसे नहीं। हाँ, एक एक कर। हाँ ठीक है, चलिए आपको पूछ रहा, अभी बता देता हूँ आपको। हाँ, अभी ये वही नवल किशोर जी गा रहे थे यहाँ संघी ढांचा। अरे इनकी हैसियत नहीं वहां पर मानक जी, लोकसभा में इनका एक सांसद नहीं है आरजेडी का, और ये हमको वहां पर बता रहे संघी ढांचा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे एक सांसद जिता लिए होते, नाम लेने वाला नहीं है आपका वहां पर। इसी तरह से लोकसभा में देखेंगे तो आप पार्टी का भी एक सांसद नहीं है, इस बार जीत कर आए हैं एक सांसद, अभी उपचुनाव में खाता खुला है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इतनी ऊंची ऊंची बातें संघी ढांचा और इसकी कर रहे हैं। पहली बात तो मैं इतना बता दूं केवल इस चैनल में, क्योंकि ये भ्रम ना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुरूप उसमें वो हर तरह की व्यवस्था की चर्चा की है और बाकायदा संविधान के अनुसार ये अध्यादेश हम लेकर आए हैं। और अध्यादेश जो है इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इनके जाने के बाद भी वो खारिज नहीं होने वाला, और किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश पे रोक नहीं लगा सकती। अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट जाते उसी समय और जाकर इसको वेकेट कराते, लेकिन इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें हार ही मिलनी है।
अब ये संघी ढांचे का नाम लेके जो घूम रहे हैं उसमें भी इनको पता है ऑलरेडी कि हम ये यहां से नहीं कर सकते। हम राज्यसभा में, मैं आपको आज भी कहता हूं मानक जी, ये राज्यसभा में पारित हो जाएगा, आसानी से पारित हो जाएगा, और लोकसभा में तो होगा ही होगा। और तो कांग्रेस इनको अगर तो साथ केवल आ गई इसके नाम आम पर आदमी अभी पार्टी जो के, है, तब एक दिक्कत बार नहीं होगी फिर से राज्यसभा में। जी नहीं, किसमें कैसे दिक्कत होगी मुझे बताइए, कैसे दिक्कत हो? कांग्रेस के आने से भी क्या होगा? वहां पर कुछ नहीं होने वाला। मैं इतना ही केवल आपको बता दूं कि इससे कुछ नहीं है, क्योंकि वो संविधान और दूसरा बाकी दल केवल केजरीवाल तय कर देंगे और नीतीश कुमार कह देंगे कि ये जो है उसके संविधान का विरोध है, तो सारे दल मान जाएंगे। इनके सब पिछलकू लगे हुए हैं वहां पर, किसी को अपना ज्ञान नहीं है संविधान का। यही एक बहुत बड़े ज्ञानी ओके, रोहन बैठे हैं गुप्ता, लोग रोहन गुप्ता कि बोलिए। आके रोहन गुप्ता, मानक जी मैं पहले आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का जवाब देती। देखिए, हम सब मानते हैं कि लोकतंत्र भाजपा के शासन में खतरे में है या संघीय ढांचा खतरे में, पर वो खतरा जब आम आदमी पार्टी के ऊपर ही जब बात आती है तब क्यों होता है? जब राहुल जी की सदस्यता रद्द हो गई, जिस प्रकार से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, तब भी तो संघीय ढांचा खतरे में था। जब 3 काले कानून की बात है, आम आदमी पार्टी ने एक काला कानून पास कर दिया था, सब जानते हैं। जब गुजरात का चुनाव था, जब गोवा का चुनाव था, मैं ये नहीं कहता हूं, देखिए भाजपा के सामने लड़ने की बात है, वो मैच्योरिटी से कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष तय करेगी, क्योंकि जहां पे भी जो चीज गलत है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की, कहीं पे भी लोकतंत्र की जहां पे हत्या होगी तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से हमेशा खड़ी रही, आगे भी खड़े रहोगी। उसमें चुनावी नफा नुकसान हर बार देखने की जरूरत नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे। बट मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा रखते हैं तब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी छोटी सोच, सिर्फ अपनी पार्टी की सोच से ऊपर उठ के आप एक लार्जर पिक्चर को देखें। जब कांग्रेस पार्टी इतनी स्ट्रांगली बीजेपी से लड़ रही है, आपने भी कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा ही था, या वहां पे आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिले, 0.58% वोट आपको मिला, आपको नहीं लड़ना चाहिए था। तो मेरा सिर्फ ये मुद्दा है मानक जी, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करेगी, पर बाकी पार्टियों को भी समझना पड़ेगा कि भाजपा की सामने की लड़ाई सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए। के शर्मा जी बात कर रहे थे, अभी भी उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जब ये देखिए के शर्मा जी थोड़ा सा अति आत्मविश्वास को छोड़ के जमीन पे आइए, चौथा राज्य चला गया है आपका, जो ओवर कॉन्फिडेंस है और राज्य लेके जाएगा, ये नहीं होगा राज्यसभा में पास हो जाएगा, ये आप तय नहीं कर सकते हैं, ये जनता तय करेगी, हमारे सांसद तय करेंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, इतना अति उत्साहित मत होइए। संख्या बल है, आपके कहने से होगा क्या? अभी तक केवल 4 राज्यों में भैया, हम 15 राज्यों पे खड़े हैं, हम 15 राज्यों पे आज भी खड़े हैं। क्या बता रहे हैं आपको कांग्रेस मुक्त भारत आपके सांसदों से हम जो 10 आपको गुना साउथ ऊपर मुक्त हो गए, आपको क्या पता है? मुक्त हो गए, आप ये केवल 4 राज्य है आपके पास, आप केवल 4 है, केवल 4 राज्य, आप ऐसे ही बोलते, 15 राज्य में हम खड़े हैं। हम तो जनता से, हमें जनता का आशीर्वाद यहाँ मिल जनता रहा का है। आशीर्वाद जितना मिलेगा ये आप हमें मत सिखाओ, हमारे आपके जितना, ये आप हमें मत बताओ, आत्मविश्वास हमको मत बताओ। जनता हमें आशीर्वाद देती है, इसलिए हमारा आशीर्वाद है। जनता आशीर्वाद देती है, इसलिए आत्मविश्वास है हमारे पास। आपका अहंकार है, आपके अहंकार को चूर चूर कर दिया इस देश की जनता ने। आपके अहंकार को, एक गांधी परिवार के अहंकार को, एक गांधी परिवार के तानाशाही को इस देश की जनता ने उखाड़ फेंका। आप हमें क्या बताओगे? आज गांधी परिवार के, ये गांधी परिवार के अहंकार और तानाशाह के कारण कांग्रेस को बर्बाद हो गई, कांग्रेस इसीलिए बर्बाद हो गई, केवल इस गांधी परिवार और इसके एक परिवार के कारण से। आप हमें मत सिखाइए सब। और आपको बता दें, कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि जनता का आशीर्वाद है हमारे पास, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमें जिता के भेजा है यहाँ पर, आपके लिए थोड़ा भेजा, जनता की सेवा के लिए भेजा। पापत्ति नहीं है, क्योंकि और इसका इसलिए फायदा हमें है कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जाइए राहुल गांधी को समझाइए, समझाइए, राहुल गांधी को समझाइए जाके, आप बोलते हमें मत समझाइए यहाँ जनता आपसे आशीर्वाद दे रही है, आप अपना अहंकार चालू हमको पता रखिए, है। आज भी मैंने गिनाया, आपको आंकड़े नहीं सुनाई पड़े ना? के शर्मा जी, आप गिनाते रहिए, आपका अहंकार जनता को पसंद नहीं है, जीते, ये एटीट्यूड जनता पसंद नहीं करेगी। इसके बाद दादागिरी जनता पसंद नहीं करती, समझिए बात को, आप दादागिरी मत कीजिए, जनता पसंद नहीं भैया करेगी। आपकी दादागिरी 60 साल देखी है जनता ने, आने वाले दादागिरी को देखकर आपको खत्म किया, अभी तो कर्नाटक आपकी से करारा दादागिरी को जवाब देखकर दिया है खत्म किया आपको। हिंदू मुसलमान कर रहे थे, आपको आपने, जवाब आपकी नहीं जो दिया। तानाशाही होती आने वाले राज्यों में आपने जवाब इस देश में जो आपातकाल लगा ऐसे दिया, नहीं होता, आपने ये वो देश में गुंडागर्दी की इस लोकतंत्र देश की है, राजनीति रहेगा, में। संघी जनता ढांचे की बात आप कर रहे हो, किसी 100 का बार अहंकार नहीं आपने चुने हुए सरकार गिरा किसी दी। का अहंकार नहीं कर आप सकता हमको है संघी ढांचा सिखाने आए हो, और आपके 100 अहंकार बार को जो है जवाब आपने देंगे। जो है आप चुनी हुई अभी यहाँ पे सरकार बैठ के ये गिरा बोल रहे दिया। हैं
कि लोकसभा में पारित हो आप जाएगा, हमको राज्यसभा सिखाइए में ऐसा। पारित हो जाएगा। अरे आप कौन आप है? हमको आप भविष्य संविधान देता है सिखाते क्या? हैं। या आप आप राजा हमको हैं संघीय क्या? ढांचा सिखाएंगे। देश के सांसद तय करेंगे क्या सही है गलत है। आप नहीं तय कर सकते यहाँ बैठ के। आपके अहंकार को जवाब मिलेगा। आप कैसे तय कर सकते हैं? ओके, ऑलराइट। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। रीना गुप्ता, आप बताइए। देखिए, अभी भी कांग्रेस की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से समर्थन नहीं है। देखिए, असली मुद्दा यही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली है, तो वहां तो कानूनी तर्क दिए जाएंगे, पर अगर ऑर्डिनेंस संसद में आएगा तब आप क्या करेंगे? बहुत सारी पार्टियां हैं जो आपके साथ नहीं आएंगी, क्योंकि आपने कांग्रेस से दुश्मनी कर रखी है। रीना, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस की तरफ जाएंगी, आपके साथ शायद ना आए। देखिए, दो बातें हैं मानक जी। पहली बात तो ये कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस ऑर्डिनेंस को निकाल के बाहर फेंक देगा। क्योंकि आप देखिए कि क्लियरली अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उसमें लिखा है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो कानून ला सकती है, लेकिन कानून जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत ढांचा है, उसके खिलाफ कानून नहीं बन सकता। जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है वो सीधे सीधे जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ लाया गया है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को बाहर फेंक देगा। भारतीय जनता पार्टी को ये क्लियरली पता था, यही कारण था इन्होंने वेट किया। 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, उसके बाद इन्होंने ये अध्यादेश लाया और खुद इनको पता है, इसीलिए इन्होंने रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में और नेताओं से मिल रहे हैं, वो संसद में समर्थन के लिए नहीं मिल रहे हैं क्या? वो किसी और वजह से मिल रहे हैं? वो इसीलिए मिल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि ये एक्चुअली संसद में जाता है, तो ये सारी पार्टियां जो हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, आपका समर्थन करें। और कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री तो नहीं बनना चाहते हैं, उसके लिए भी समर्थन जुटा रहे हो रीना? मानक जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो उसके लिए अभी 1 साल दूर है। 1 साल राजनीति में बहुत बड़ा होता है। आपसे लेकर तब तक क्या होगा, इतनी जल्दी क्यों? पर केजरीवाल जी रेस में है ना, तो ये डिसाइड करके कि केजरीवाल जी रेस में है ना। रेस में तो सारे नेता हैं, सारे नेता रेस में है। कौन रेस में नहीं है? सब रेस में है। तो इस समय देश के सामने जो मुद्दा है कि जिस तरह सारे नेता रेस में। नवल किशोर, क्या नीतीश कुमार रेस में है? तेजस्वी तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, वो तो मुख्यमंत्री की रेस में है। क्या प्रधानमंत्री की रेस में नीतीश कुमार भी होंगे क्या, नवल किशोर? देखिए, सबसे बड़ी सवाल जो है वो सबसे पहले तो इस सरकार को हटाना सबसे जरूरी है, और पहली मुहिम और पहला प्रयास तो यही है। बाकी तो आपने देखा होगा कि 1977 में जब सरकार हटी तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था। 1989 में सरकार हटी, कोई चेहरा नहीं था। 2004 में सरकार हटी, कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है। आप मोदी को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, हम लोग मुद्दे को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। बिहार में भी हम लोगों ने मुद्दे के आधार पे उनको 2015 में हराया था, फिर उन्होंने सरकार को खत्म किया। जो ये बौखलाहट दिखा रहे हैं शर्मा जी, वो भाजपा की एक्चुअली बेचैनी है, और बेचैनी इस बात की है कि जो लोग उनके साथ में थे, वो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे साउथ में हो, जो लोग भी उनके साथ में थे, एक या पंजाब में हो, एक एक साथ करके साथ छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर विपक्ष जो अलग अलग थी वो एक साथ जुड़ रही है, और वो जुड़ने का कारण इस देश के राजनीति को बचाना है। ओके, के शर्मा क्लोजिंग कमेंट। के शर्मा बोलिए। प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है, पहले हराएंगे बाद में पीएम बना लेंगे। सर, वो तो हमें बिल्कुल हम देख ही रहे हैं। आपने एक अक्कू जी ने बहुत अच्छी बात बोली, सौदेबाजी। तो सौदेबाजी तो चली रही है, लेकिन आज मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बात कहना चाहता हूं कि ये वही केजरीवाल है जिनको थूक के चाटने में कोई जो है हिचकिचाहट नहीं होती। यही घूम घूम के गाते थे कि शरद पवार से बड़ा भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। आज उसी शरद पवार के दरवाजे खड़े हैं। आज उसी लालू के लिए चिल्लाते थे जंतर मंतर में खड़े होके कि इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन आज उन्हीं के दरवाजे वो जाकर खड़े होके आज सहयोग मांग रहे हैं।
तो ये जो है केजरीवाल जी का ये जो बहुरूपियापन है, ये पूरा देश भी जानता है और हर राजनीतिक दल भी जानता है कि ये व्यक्ति कितना अपॉर्चुनिस्ट है। और ये भी पता है कि जिसके साथ इन्होंने अपने गठन किया उनको तक नहीं छोड़ा अपनी पार्टी में। और आज यदि 2-2 मंत्री इनके जेल में है तो वो भी जो है केवल केजरीवाल के कारण है।